दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। देवाशीष जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से। ओके। हाँ। बहुत बढ़िया सर। क्या मौसम है यहाँ पर? तो हमने देखा बॉम्बे में बहुत गर्मी और अब अचानक से जो है काले बादल आने शुरू हो गए बारिश का, लेकिन अता पता नहीं है। नहीं, यहाँ तो क्लाउडी है और ह्यूमिड है काफी। ह्यूमिड, हाँ ह्यूमिड यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है। बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आज? मैं एनएमडीसी के लिए कुछ एनएमडीसी का 1500 क्वांटिटी है। ओके। बाई प्राइस 80.76। मैं 6 महीना से 1 महीना तक 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके। उनको अभी 10,000 के करीब नुकसान है। क्या मेरे को सजेस्ट कर पाएंगे कि मैं एग्जिट करके कोई दूसरी सेक्टर में री इन्वेस्ट करूँ? क्योंकि मेटल सेक्टर है ना, इसमें अनसर्टिनिटी बनी रहती है। एब्सोल्युटली, थैंक यू। एब्सोल्युटली बनी रहेगी अनसर्टिनिटी, लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पर थोड़े से मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आपकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊंची है। लक्ष्मीकांत जी, शॉर्ट टर्म व्यू बताइएगा। 80.76 की इनकी बाइंग प्राइस है। क्या इनके प्राइस पर आते ही ये निकल जाए और कहीं और मुनाफे की भरपाई के लिए खरीदारी कर सकते हैं? जी, अगर हम पिछले कई दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो जो मेटल सेक्टर में है हमें पॉजिटिव अपसाइड के ट्रैक्शन देखने को मिले हैं। हालांकि थोड़ा सा ये जो सेक्टर है वो न्यूज बेस्ड रहता है। जैसा कि हमें पता है कि ट्रम्प जो टैरिफ लगाते हैं तो उसमें से एक मेटल सेक्टर भी है, तो वहां पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट अगर हम फिलहाल मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में बात करें, एनएमडीसी की, जीएमडीसी की और लॉयड मेटल की, तो यहाँ पर हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली एनएमडीसी में भी हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि अभी कुछ ही दिनों में ये जो इनका जो बाइंग प्राइस है वो हमें आने को देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 80 से लेकर 80 से लेकर 82 तक के अपसाइड के मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार वहां पे रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 80 और 82 का लेवल्स है वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो वहां पर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। फिर अगर वहां से हमें 2 से 3% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और फिर जाके वहां पर अगर 82 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो देन आफ्टर हमें यहाँ पर एनएमडीसी में 90 तक के भी लेवल्स आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है तो इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से लगा के चले 69 का, वहां पर 200 डीएमए लेवल्स है और जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक हमें अपसाइड के रुझान देखने को मिलेंगे। जैसे 80 टू 82 के आसपास आता है तब ये फिर से 89 सौदे से संपर्क कर सकते हैं और वहां पर भी जैसे फॉर्मेशन होंगे तो जो भी एनालिस्ट होंगे उनको उस हिसाब से रेकमेंड कर पाएंगे। अभी मुझे लगता है कि यहाँ से 80 टू 82 के लेवल्स जो इनके बाइंग प्राइस है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। ये है राय आपको एनएमडीसी पर मिलती हुई। अगले कॉलर को अपने साथ